नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो इस दुनिया में पहले से मौजूद है और उसे पाने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र भी हैं। जो विश्व है ये कर्म प्रधान है। रामचरितमानस में लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कि सब कुछ मिल सकता है, बस कर्मठता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और कर्म से विमुख व्यक्ति को इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कर्मठता और अनुशासन के साथ साथ आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये ज्ञान भी हो जाए कि कब किस सटीक समय पर क्या करना चाहिए और कब किस समय को टाल दें और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये सटीक समय का ज्ञान कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान आपको देता है पंचांग। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन कौन सा शुभ समय है जिसमें कोई कार्य करें और कौन सा ऐसा समय जिसको पूरी तरीके से टाल दें। दर्शकों, आज दिनांक है 5 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु, तिथि आज अष्टमी है और आज शुक्रवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र शाम को 6:37 तक रहेगा और उसके बाद में विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो योग है शुभ, जो कि दोपहर में 2:52 तक है। उसके बाद में शुक्ल योग रहेगा। शुभ योग में कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें महानता प्राप्त होती है, जैसे कोई जनहितकारी कार्य है, ऐसा आप कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सोशल लाइफ से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें प्रसिद्धि मिला करती है कोई अच्छा काम करने से। उसके बाद में जो शुक्ल योग आएगा वो बहुत ही अच्छा, शुभ, शांतिदायक, मधुर और बहुत ही सुकून देने वाला होता है। ऐसे समय में कोई भी काम आप करते हैं तो सफलता तो मिलती है, लेकिन मानसिक आत्मिक शांति भी आपको मिल जाया करती है। इस योग में भगवान की कृपा, गुरु कृपा आपको निश्चित रूप से बरसती है आपके ऊपर। कोई पूजा पाठ मंत्र आदि करते हैं तो वो भी सिद्धि मिलती है। करण शाम को 4:37 तक विष्टि, उसके बाद में बव करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:44 था। सूर्यास्त का समय शाम को 7:09 का है। आज की चंद्र राशि तुला है, यानी चंद्रमा जो हैं वो तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष, शुभ और आनंददायक हो जाता है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का है, जिसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य आरंभ ना करें, लंबी यात्रा शुरू ना करें, इसमें भगवती का स्मरण करें या जो कार्य आप पहले से करते आ रहे हैं उसी को करें, नया कार्य कोई शुरू ना करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि है सुबह 8:25, 9:19, फिर दोपहर में 12:53 और 1:47 पे। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें और नहीं टाल सकते हैं तो इसका एक छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। परिहार के लिए आपको करना यह है कि जौ या राई के दाने खा के, थोड़े से जौ या राई के दाने खा के 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम का, भगवती का, नारायण का, महादेव का ध्यान करें। अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का स्मरण करें। उन्हें कहें कि मुझे इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी है, मेरे साथ चलें। ऐसा करने से यात्रा निष्कंटक होगी, सिद्धिदायक होगी। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो समय जब इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, कुछ भी एक अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है, वो है सुबह 7:30 से 10:30, दोपहर 12:30 से 2:07 तक। इन दोनों समय काल में आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ी संभावना है कि आपको परिणाम भी अच्छा मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके कि समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, निर्धारित कर लेंगे कि कौन से समय में काम करना है, किस समय को टालना है। इस प्रकार से किसी गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे, बड़े बड़े लॉस से बच जाएंगे और प्रॉफिटेबल आपका दिन पूरा ये रहने वाला है। अब हम बात करेंगे उन विशेष उपायों की जिन्हें आज करके आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं को दूर कर देंगे और सफलता के नए नए मार्ग आप अपने लिए खोल देंगे। दर्शकों, आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो पैसे की तंगी से परेशान चल रहे हैं। बहुत कोशिश करके भी अगर आप अपने आय के स्रोत नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता आपके जीवन की, कि आज आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लें। और इसके लिए आज आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी ये है कि रात को 8:40 पर भगवती लक्ष्मी जी को बेसन की बनी मिठाई, विष्णु जी को मावे की मिठाई अर्पित करें और 18 लड्डू अलग से अर्पित करें माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों के नाम पे।
और फिर उनके सामने बैठकर माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का पाठ करें। आज ही दिन से दर्शकों, आज के ही दिन से आपकी आर्थिक समस्या ठीक होने लगेगी, स्थिति सुधरने लगेगी, आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। और अगर नियमित 121 दिन तक ये पाठ आप कर लेते हैं इस बताई हुई विधि द्वारा, तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी, बदल जाएगी। जहां आप नीचे जाते जा रहे थे, आपकी उन्नति के मार्ग अपने आप खुलते आपको दिखने लगेंगे। ऐसे जिनको नई नौकरी की तलाश है, नई जॉब चाहते हैं, कोई नया ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऐसे में आप सब सुबह सुबह 9:15 बजे आज 3 लोगों को भोजन करवाएं। ये टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि 9:15 बजे के तुरंत बाद ही करवाना है। 3 लोगों को भोजन कराएं। भोजन में दही, खीर और पूड़ी ये अवश्य रखें, यानी पूड़ी बना के रखें, खीर रखें और दही रखें। और फिर दिन में 12:15 से 12:30 के बीच में लाल रंग की गौ माता को गुड़ और चावल खिला के आएँ, तो आपका ये कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यानी जो आप ऑप्शन तलाश रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। ऐसे ही बहुत सी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उनको आज ये करना है कि दोपहर में 1:40 से 2:20 के बीच में, 1:40 से 2:20 के बीच में मिश्री मिला हुआ दही, केसर का इत्र, ये दोनों चीज़ें लेके शिव मंदिर जाएं और वहाँ पे माता पार्वती के चरण इस मीठे दही से धोएं, अच्छे से रगड़ के उनके चरण धोएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवती मेरी ये समस्या है, इसका समाधान करें। और फिर केसर का इत्र बिना शिवलिंग को छुए, यानी शिवलिंग के ऊपर से बिना उसको छुए भगवान शिव जी पे अर्पित कर दें। और फिर वहाँ बैठकर शिवालय में इस मंत्र की 5 माला का आप जाप करें। ओम ह्रीम शिवाय नमः, ओम ह्रीम शिवाय नमः। इस प्रकार से 5 माला का आप जाप करें। निश्चित रूप से योग्य वर प्राप्ति के अवसर आपको आगे से आगे मिलने लगेंगे और बहुत ही अच्छी जगह आपकी शादी होगी। दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि भाग्य बंद सा लगने लगता है, जैसे मानो जीवन रुक सा गया है, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद खत्म होने लगती है, लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे लॉस ही लॉस होगा। आपके काम नहीं बन रहे होते हैं, जहाँ हाथ डालो वहीं असफलता। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो आज आप एक छोटा सा उपाय करें और इस समस्या से बाहर आएँ। करना सिर्फ इतना है कि रात को 8:30 बजे एक बंद डिब्बे वाला ताला खरीद लें, यानी कि डब्बा बंद हो, उसके अंदर ही ताला पैक हो पॉलीथीन के अंदर, उसको चेक नहीं करवाना है, यानी खोल के बंद करके नहीं चेक करना है। और उसको रात को 11:36 पे अपने तकिए के नीचे रखें और भगवान शिव जी का ध्यान करें और शनि देवता का ध्यान करें। अगले दिन यानी कि शनिवार की सुबह नहा धोकर उसे ठीक 7 बजे शिव मंदिर में शिव जी के पास चुपचाप रख के आएँ। बिना बोले आप जाएंगे और बिना बोले आप वापस आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आप मौन रहेंगे, जाते आते सिर्फ मानसिक रूप से नमः शिवाय करते हुए शिव जी का स्मरण करेंगे। दर्शकों, जैसे ही वो ताला काम में लिया जाएगा, यानी किसी ने भी वो ताला उठा के उसकी अगर चाबी खोल दी, वैसे ही आपके भाग्य के ताले भी खुल जाएंगे और बहुत ही अमोघ भगवान शिव जी की और शनि देवता की कृपा भी प्राप्त होगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब हम बात करते हैं आज की विशेष वास्तु टिप की। वो वास्तु टिप जो आपके जीवन में एक संतुलन लेके आएगी। दर्शकों, वृक्ष और पौधे आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके व्यवसाय के स्थान पे या जहाँ आप रहते हैं वहाँ की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं और साथ साथ ही वातावरण को शुद्ध और ऑक्सीजन से भरपूर रखते हैं। बहुत तरीके के वृक्ष होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तु में सभी प्रकार के वृक्ष लताओं को, पौधों को घर में, कार्यालय में या फैक्ट्री में लगाने के योग्य नहीं माना गया है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखिए कैक्टस का पौधा, जैसे कैक्टस है उसी तरीके कोई भी कंटीले पौधे होते हैं, उनको भूल कर भी अपने घर में, कार्यालय में, फैक्ट्री में नहीं लगाने चाहिए। इस प्रकार के कंटीले पौधों को आप घर के बाहर दक्षिण दिशा में लगाएं, यानी बाउंड्री वॉल के बाहर लगाएं, साउथ में लगाएं। लताएं यानी जो बेलें होती है, लताएं होती है, वो हमेशा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा में लगानी चाहिए। बड़े वृक्षों को घर में ना लगाएं। इसके पीछे 2 तर्क है, एक तो वास्तु का, दूसरा उनकी जड़ें आपकी नींव को हिला सकती है। फैक्ट्री में अगर आप लगाते हैं, बड़ी ज़मीन खाली है, तो उसमें हमेशा दक्षिण पश्चिम में लगाएं, लेकिन वो भी मात्र देव वृक्ष लगाएं, यानी जैसे कि अशोक, आंवला, बिल्व या आम। घर या व्यवसाय के स्थान पर अगर आप लॉन लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं या छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं और तुलसी मैया को हमेशा ईशान कोने में यानी कि उत्तर पूर्व में ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप ये व्यवस्था करते हैं पेड़ पौधों की, तो आपके वास्तु भी संतुलित रहते हैं, आपका वातावरण शुद्ध रहता है और उनको देखकर आपका मन भी प्रसन्न रहता है।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय और बहुत ही बेहतरीन वातावरण को शुद्ध करने वाले वृक्षों की वास्तु टिप्स। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान का आप सदुपयोग करेंगे, इस ज्ञान चर्चा को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन में सुधार लाएंगे। बताए हुए सटीक समय पर ये सारे उपाय करके आप अपनी सफलता के नए नए मार्ग खोलेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इस खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम भाग्यम के खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज आप और हम जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 9 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10 और इसका मतलब है 1। तो 1 जो है वो है आपका मूलांक। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हर रोज की तरह बताना चाहूँगी कि दोस्तों, ये जो हम रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। जैसे हमें प्राप्त होती है हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी आपके व्यक्ति के लिए ये जो रीडिंग है वो नकारात्मक आई है, तो आप बिल्कुल भी अपनी मनोस्थिति को नकारात्मक ना होने दीजिए, बल्कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखें, हायर वाइब्रेशन में रखें। इससे क्या होगा कि किसी भी चैलेंज को आप अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। हायर वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ। आज फिर बता रही हूँ कि जब भी आप जो है भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, आप जो है उनके स्तोत्र का या कवच का पाठ करते हैं, तो आप सुरक्षित होते हैं, हायर एनर्जी में होते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी रक्षा करती है। अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं भी करते हैं तो आप केवल ओमकार का ध्यान और जाप भी कर सकते हैं। आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम इज़ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो वो आपके क्या करता है, ना केवल बाहरी शारीरिक तौर पे बल्कि आपके जो आंतरिक, जो आपके सूक्ष्म शरीर पर भी उसका इफेक्ट होता है। आपके चक्र जो हैं वो शुद्ध होते हैं और जागृत होते हैं। इसके अलावा आप प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और प्रकृति के वो जीव जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, जब हम उनकी सहायता करते हैं तो परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं आज यानी कि 5 अगस्त 2022 को मूलांक 1 का दिन कैसा व्यतीत होगा। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां और कह रही हैं लुक फॉर अ साइन। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई प्रश्न आज तक पूछ रहे थे परमात्मा से, जो भी आपके भीतर के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है अपने आसपास, फिर चाहे वो कोई पर्सनल लाइफ का हो या प्रोफेशनल लाइफ का हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो वो उत्तर है ना वो आपके इर्द गिर्द ही है। लेकिन चूंकि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में खड़े होकर ध्यान दे रहे हैं, आपका जो ध्यान है वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस है, सोल्यूशन पे फोकस नहीं है। तो जब आप प्रॉब्लम पे फोकस होते हैं तो आपको जो है रिजल्ट भी प्रॉब्लम ही प्राप्त होता है, तो आप ऐसी उलझन से निकल पाने में असक्षम होते हैं। लेकिन जब आपका पूरा फोकस जो है वो रिजल्ट पे होता है, सोल्यूशन पे होता है, तो आप इजीली किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं जब आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखेंगे और सोल्यूशन में रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ग्रोथ के लिए आज आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी अपॉर्चुनिटीज का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज की तारीख है 5 अगस्त 2022 और क्या करना चाहिए मूलांक 2 को, इसके लिए डिवाइन एनर्जीज हमें गाइड कर रही हैं। रोमांस, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है रोमांस का। आज का पूरा दिन जो है प्रेम प्रसंग का गुजरेगा। आज अपने प्रेमी जनों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। अब ये प्रेमी जन आपके जो है रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं और ये प्रेमी जन वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, माता पिता या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग सिंगल हैं वो कमिटेड हो सकते हैं और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आज बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं
मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा, क्या करना चाहिए मूलांक 3 के जातकों को, बता रही हैं डिवाइन एनर्जीज आज यानी कि 5 अगस्त को। और हमें कहा जा रहा है टेक एक्शन, कह रहे हैं आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा है, आपने जो भी कोई लक्ष्य को आपने चूज किया है, आपने जो प्लानिंग करी है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आज आप भ्रम की स्थिति में ना आए, बल्कि आप तुरंत अपने कार्यों में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत आपने काम कर लिया, बहुत रिसर्च वर्क आप कर चुके हैं। अब जो समय है वो है एक्शन लेने का। जब हम एक्शन लेंगे तभी उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। तो आपको फोकस किया जा रहा है आज के दिन आलस से बिल्कुल भी ना करें, बल्कि एक्शन के मोड में रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख है 5 अगस्त 2022। आज की दिव्य शक्तियां क्या बता रही हैं मूलांक 4 के लिए। कहा जा रहा है आस्क योर एंजल्स, आपसे क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो भी कोई निर्णय लेना है, जो भी कोई कार्य करना है, उसके लिए आप अपने बड़े की सहायता ले सकते हैं। आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, या मित्रगण की सहायता ले सकते हैं, या ऐसे किसी व्यक्ति की कि जिनको आप अपना मान रखते हैं और आपको लगता है बहुत समझदार है, सही गाइड करेंगे, तो आज आपको उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। और सहायता मांगने में किसी प्रकार की भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक आध्यात्म जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपका जो कनेक्शन है आपके गार्डियन एंजल्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। तो आज आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख है 5 अगस्त 2022। तारीख भी 5 है और मूलांक भी 5 है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा मूलांक 5 का आज का दिन। और कहा जा रहा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपसे कहा जा रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी प्रकार की परिस्थिति में हैं, आपकी ग्रोथ होने जा रही है। परिस्थिति जो है वो सकारात्मक रूप से उसके अंदर बदलाव आ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। व्यर्थ की जो चिंता है उससे अपने आप को आप दूर रखें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे बताई जा रही है कि आप जो है, चूंकि आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है, परिस्थितियां जो है आपकी सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं, ऐसे में वो लोग या वो चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हट जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा आज के दिन डिटैच भी होकर रहना है। बहुत अधिक अगर आप आसक्त रहेंगे किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में तो आपको नुकसान लग सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आइए जानते हैं। आज की तारीख है 5 अगस्त 2022। मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। आपसे कह रहे हैं कि आज आपके जीवन में जो भी कोई घटनाक्रम जिसकी वजह से आप चिंतित हो रहे थे, आज उसका एक अच्छा सोल्यूशन निकलने वाला है। एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो सभी के लिए अच्छा होगा। जो मुझे गाइडेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं टीम के ऊपर गाइडेंस आ रहा है कि इस आपकी परिस्थिति में आपके अलावा भी और लोग भी इन्वॉल्व हैं। खास तौर पर अगर जो है मैं बात करूं किसी प्रकार के वाद विवाद की या मुकदमेबाजी की, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा। और जो भी ना केवल आपको इंसाफ मिलेगा बल्कि उस घटनाक्रम से जुड़े हुए हर व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। हर कोई संतुष्ट होगा क्योंकि परमात्मा जो भी कोई निर्णय लेंगे वो सभी के पक्ष में लेंगे, सभी के लिए फेवरेबल होगा किसी न किसी रूप में। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप एक ऐसे समझदार व्यक्ति की भूमिका अदा करेंगे जिसके पास लोग है ना गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, गाइडेंस मांगने आ सकते हैं। तो आज आप लोगों की सहायता करेंगे उन्हें गाइड करने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 7 के लिए। आज की तारीख है 5 अगस्त और हमें कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल। आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे
उस कार्य में लोग आपका समर्थन करेंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे आपके कार्य को पूरा करने में। अगर आप नौकरी पेशा हैं और कोई प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ है और बहुत कम टाइम रह गया है, टाइम लिमिट आपके पास कम है, तो आप देखेंगे कि पता नहीं अचानक से हेल्प कहाँ से आ गई। आपके कलीग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके मित्रगण, आपके परिवारजन आपकी सहायता कर सकते हैं। और कुछ जगह तो ये आ रहा है, कुछ मुझे गाइड हो रहा है कि कुछ जगहों पर आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपके बॉस जो हैं या आपके से हायर पद के जो व्यक्ति हैं, वो स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि 5 अगस्त 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 8 के लिए हमें कह रही हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य जो है आज आप जो है अकेले नहीं अगर कर पा रहे हैं, जो रुकावट बाधा आ रही हैं, आपके कार्य किसी प्रकार से अगर रुक रहे हैं, तो आपको अपनी ईगो को आज एक तरफ रखना होगा और ईगो को साइड में रखकर ही आज आपको अपने कार्य करने होंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सहायता होगी। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्षमता से अधिक, क्योंकि मुझे आ रहा है कि आपका जो भी परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति ऐसी बनी है कि आपने जो भी कोई कार्य कर रहे हैं या किया है, वो अपनी क्षमता से कई गुना आगे जाके किया है। या तो कोई इन्वेस्टमेंट है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपके लिए अब बहुत जाके हैवी हो रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए आप सहायता मांग सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो अपने आपके कलीग से आप सहायता मांग सकते हैं और आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने मित्रों की। आपको डिवाइन हेल्प की भी आज आवश्यकता है और इसमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। खास तौर पे आ रहा है कि जो लोग स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी से ग्रसित हैं, तो आपको जो है आज मेडिकल हेल्प भी लेना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज यानी कि 5 अगस्त 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा आज का दिन, और हमें गाइड किया जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। आपसे कह रहे हैं कि जो भी कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं या जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, कोई नई गतिविधि में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या जो भी कोई सफलता आपके मन में है, तो जो मूलांक 9 के जातक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आज का जो समय है वो समय जो है वो रिजल्ट का समय नहीं है, बल्कि पेशेंस रखने का, धैर्य रखने का समय है। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य आपके हैं वो आने वाले समय में बनेंगे। एक हफ्ते भर का समय लग सकता है, हफ्ते भर का समय दिखा रहा है आपके किसी भी कार्य को आगे बढ़ने में। तो हफ्ते भर तक जो कुछ एनर्जी है वो कुछ ब्लॉक वाली हो सकती है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, परमात्मा पर भरोसा रखें। तो ये थी रीडिंग्स दोस्तों 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।